हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत होती है। क्योंकि जितने भी लोग मार्केट के अंदर ट्रेड करने आते हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये डाउट बना ही रहता है, ये क्वेश्चन रहता ही रहता है कि मार्केट के अंदर अगर हमें ट्रेड करना है सही तरीके से हर एक सेगमेंट में, तो फिर हमें मार्केट के अंदर कितनी कैपिटल लानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज कवर करेंगे कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम मार्केट में अच्छी तरीके से हर एक सेगमेंट में ट्रेड कर सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अब सबसे पहले तो कैपिटल कितनी चाहिए इसके बारे में बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कैपिटल होती कितने तरीके की है। तो देखो, कैपिटल जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी लर्निंग कैपिटल और एक होती है हमारी ट्रेडिंग कैपिटल। लर्निंग कैपिटल बेसिकली हमारी वो कैपिटल होती है कि जब हम मार्केट के अंदर चीजें सीख रहे होते हैं, जब हमारा मार्केट के अंदर लर्निंग फेज चल रहा होता है, तो उस टाइम हम जिस कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए उसको हम कहते हैं लर्निंग कैपिटल। अब उसको हम लर्निंग कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो वो मार्केट के अंदर चीजें सीखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब क्योंकि वहां पर उस कैपिटल को इस्तेमाल करने का जो मेन मोटिव होता है वो लर्निंग होता है, तो इसलिए चांसेस ज्यादातर ये होते हैं कि वो जो कैपिटल होती है वो हमारी चीजें सीखते सीखते खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम उस कैपिटल से प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हो जाए अलग बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि हमें इस लर्निंग कैपिटल से प्रॉफिट होगा ही होगा, हमें कमाना ही कमाना है। तो इसलिए लर्निंग कैपिटल बेसिकली हमारी वो कैपिटल होती है जो कि हमारे लर्निंग फेज के दौरान चीजें सीखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैपिटल भी कितनी भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर जो प्रेफर किया जाता है वो यही किया जाता है कि ये जो कैपिटल होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर हमें ये चीज पता है कि हम जब चीजें सीख रहे होते हैं तो हम जिस कैपिटल से चीजें सीख रहे होते हैं वो कैपिटल खत्म होनी ही होनी है। इसलिए मार्केट के अंदर ये जो हमारी लर्निंग कैपिटल होती है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम कैपिटल के साथ मार्केट के अंदर चीजें सीखें। अब अगर हम बात करें अपनी दूसरी कैपिटल यानी कि ट्रेडिंग कैपिटल की, तो ट्रेडिंग कैपिटल बेसिकली हमारी वो कैपिटल होती है जिससे कि एक्चुअली में हम मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडिंग कैपिटल बेसिकली हम तब मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं जब हमारा लर्निंग फेज खत्म हो चुका होता है, जब हम मार्केट में चीजें सीख चुके होते हैं। तो उसके बाद हम मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए जिस पैसे का, जिस कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम बेसिकली बोलते हैं ट्रेडिंग कैपिटल। तो ट्रेडिंग कैपिटल और लर्निंग कैपिटल के अंदर आई होप कि आप लोगों को जो डिफरेंस है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए कितनी ट्रेडिंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो देखो, अमाउंट में तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि अमाउंट में कितनी कैपिटल की जरूरत है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अमाउंट में ये चीज बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने बोला कि मैं आपको अमाउंट नहीं बताऊंगा ट्रेडिंग कैपिटल की, कितनी अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल की जरूरत है। मैं आपको वो फैक्टर्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए कितनी ट्रेडिंग कैपिटल की जरूरत है। अब देखो, मार्केट के अंदर सबसे पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए। लेकिन मैं आपको मेनली तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊंगा जिनकी बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए कितनी ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए। तो जो सबसे पहला फैक्टर हमारे सामने निकल कर आता है वो निकल कर आता है क्वांटिटी का। देखो, जो पर्सन मार्केट के अंदर कम क्वांटिटी में ट्रेड करता है उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए कम पैसा चाहिए, कम कैपिटल चाहिए। लेकिन जो बंदा मार्केट के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करता है तो उसको मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो ये है कि आपकी क्वांटिटी, आप कितनी ट्रेड करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने ट्रेडिंग कैपिटल की जरूरत है। अगर आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे तो आपको कम ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे तो आपको ज्यादा ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो, आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो या फिर आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो। अब यहाँ पर वैसे तो होना क्या चाहिए कि आप जब भी अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करो, स्टार्टिंग करो, तो फिर आप लोगों को हमेशा कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। जैसे जैसे आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके प्रॉफिट कमा के अपने अकाउंट को ग्रो कर लो तो आप उस प्रॉफिट पर रिस्क लेके ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हाँ,
पहला फैक्टर ये है कि आप कितनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने ट्रेडिंग कैपिटल की जरूरत है। अब जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है हमारा ट्रेडिंग स्टाइल, यानी कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप किस तरीके के ट्रेडर हो, आप बायर हो, सेलर हो या हेजर हो। आप मार्केट के अंदर सिर्फ बाइंग ही बाइंग करते हो या सेलिंग ही सेलिंग करते हो या फिर हेजिंग करते हो। तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने ट्रेडिंग कैपिटल की जरूरत है। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मार्केट के अंदर किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करो, मैं सेगमेंट की अभी बात ही नहीं कर रहा, अगर आप मार्केट में किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, तो अगर आप मार्केट के अंदर किसी भी सेगमेंट में सिर्फ बाइंग कर रहे हो, तो बाइंग के लिए आप लोगों को कम पैसे की जरूरत है, कम कैपिटल की जरूरत है। वहीं अगर आप मार्केट के अंदर किसी भी सेगमेंट में अगर आप सेलिंग करते हो, तो सेलिंग के लिए आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। और अगर मान लो कि आप हेजर हो, आप मार्केट के अंदर हर सेगमेंट में हेजिंग करते हो, हेजिंग करके मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो, तो वहां पे आप लोगों को एक एवरेज कैपिटल की जरूरत है। मतलब जितनी कैपिटल आपकी बाइंग के अंदर लगती है उससे तो ज्यादा ही चाहिए, लेकिन जितनी कैपिटल आपकी सेलिंग के अंदर लगती है उससे कम चाहिए, तो बीच की हमें कैपिटल चाहिए। तो इसलिए आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप किस तरीके से ट्रेड करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग कैपिटल। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल आप ऑप्शंस के अंदर अगर मान लो ट्रेड करते हो, तो अगर आप ऑप्शंस चाहे स्टॉक का ट्रेड करो या इंडेक्स का ट्रेड करो, अगर आप बाइंग करते हो तो आप लोगों को कम पैसे की जरूरत होती है। लेकिन अगर उसी स्टॉक या उसी इंडेक्स के अगर आप सिंगल लॉट को भी सेल कर दो, तो आप लोगों को ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। लेट्स से अगर आप बैंक निफ्टी के इंडेक्स का एक लॉट ऑप्शन बाय करते हो, तो एक लॉट ऑप्शन बाइंग के अंदर आप लोगों को शायद 20-25 हजार की जरूरत पड़े। लेकिन अगर आप उसी बैंक निफ्टी के एक लॉट को सेल कर दो, सिंगल साइडेड, कोई हेजिंग नहीं, तो आप लोगों को कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा। तो इसलिए आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी ट्रेडिंग कैपिटल की जरूरत है। अगर आप एक बायर हो तो आप लोगों को कम पैसा चाहिए, अगर आप लोग एक सेलर हो तो आप लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए, और अगर आप लोग एक हेजर हो तो फिर आप लोगों को एक एवरेज कैपिटल चाहिए दोनों के बीच का। अब जो तीसरा और लास्ट फैक्टर है वो है हमारा ट्रेडिंग सेगमेंट, कि आप किस सेगमेंट के अंदर ट्रेड करते हो। आप कैश मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो, आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, अच्छा डेरिवेटिव्स में भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो। तो सेगमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितने ट्रेडिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेट से अगर आप कैश मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो, तो कैश मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रेड करने के लिए कम कैपिटल चाहिए। बस वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि हमारा पहला फैक्टर था। अगर आप कैश मार्केट के अंदर कम क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो कम कैपिटल चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो ज्यादा कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आप मान लो कि आप डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करते हो, और मैं मान के चलता हूं कि आप एक बायर हो, आप सिर्फ बाइंग करते हो, तो अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में जो ऑप्शन का सेगमेंट है, अगर आप ऑप्शंस में किसी इंडेक्स या किसी स्टॉक का सिर्फ एक लॉट बाय करते हो, तो आप लोगों को कम पैसा चाहिए, कम ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आप उसी स्टॉक या उसी इंडेक्स का एक लॉट फ्यूचर्स में बाय कर दो, तो आप लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए। लेट से बैंक निफ्टी का अगर आप एक लॉट बाय करते हो ऑप्शन का, तो आपका काम 20-25 हजार में हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी बैंक निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर का बाय कर दो, तो आपको कम से कम 1 लाख का मार्जिन देना पड़ेगा। तो आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल दोनों ही सेगमेंट में बाइंग है, लेकिन सेगमेंट चेंज होने की वजह से आपकी ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ गया। तो ये तीन वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पे आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने ट्रेडिंग कैपिटल की जरूरत है। अब वैसे तो फैक्टर्स बहुत हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि फैक्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए। अब अगर मैं अदर फैक्टर्स की बात करूं, तो एग्जांपल के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है ऑप्शंस के अंदर, एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी, अब इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारी ट्रेडिंग कैपिटल। क्योंकि अगर आप आउट द मनी में ट्रेड करोगे तो कम कैपिटल चाहिए, एट द मनी में ट्रेड करोगे तो थोड़ी ज्यादा कैपिटल चाहिए, इन द मनी में ट्रेड करोगे तो और ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि फैक्टर्स बहुत है ट्रेडिंग कैपिटल डिसाइड करने के, लेकिन मैंने जो आप लोगों को बताया वो 3 इंपॉर्टेंट और कॉमन फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने ट्रेडिंग कैपिटल की जरूरत है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। आई होप कि अब आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा ट्रेडिंग कैपिटल के रिगार्डिंग, कि आपको कितने ट्रेडिंग कैपिटल की जरूरत है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।